तो याद रखिए, देयर आर 2 gases इन पीरियोडिक टेबल, 2 gases आर देयर, वन इज हाइड्रोजन गैस एंड वन इज हीलियम गैस, विच शोज द पॉजिटिव डिविएशन डायरेक्ट, दे डू नॉट शो द नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन कब होती है? जब ग्राफ ऊपर आ जाए, इस 1 वैल्यू से ऊपर आ जाए, आइडियल बिहेवियर से ऊपर आ जाए, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन कब होती है, ज़रा गौर फरमाइए। पॉजिटिव डिविएशन तब आती है जब होती है रिपल्शन। क्या होती है? पॉजिटिव डिविएशन इज ड्यू टू रिपल्शन। ये सारे पॉइंट याद रखना, ये एंट्री टेस्ट के ही पॉइंट हैं। पॉजिटिव डिविएशन कब आती है? जब गैस मॉलिक्यूल रिपल्शन स्टार्ट कर देती है। अच्छा, कैसे रिपल्शन स्टार्ट करती है? देखिए, आपने गैस को कंप्रेस किया, शुरुआत में ज़्यादा कंप्रेस हो गई ना, अब जब वो कंप्रेस होगी बहुत जल्दी, तो अब आप आखिर में यूँ हुआ कि आप गैस मॉलिक्यूल जब करीब करीब आ गई, वो इतने करीब आ गई कि अब आप जो मज़ीद प्रेशर दे रहे हो, मज़ीद प्रेशर, उस मज़ीद प्रेशर की वजह से अब वॉल्यूम में कमी इतनी नहीं आ रही। वॉल्यूम कम हो रही है मगर इतनी कम नहीं हो रही जितने आप चाह रहे थे। प्रेशर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है मगर वॉल्यूम में कमी कम आ रही है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम में कमी भी ज़्यादा आनी चाहिए थी मगर नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम में जो कमी आ रही है वो बहुत कम आ रही है। तो बताएं, अब इंक्रीज़ वाला फैक्टर ज़्यादा है या डिक्रीज़ वाला फैक्टर? ज़ाहिर सी बात, इंक्रीज़ वाला फंक्शन ज़्यादा है। जब इंक्रीज़ वाला फंक्शन ज़्यादा है तो इससे मुराद ये, जहाँ पर आंसर आएगा, आंसर हमारे पास क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। पीवी का जो आंसर होगा, पीवी का जो मल्टीप्लाई होगा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। मगर नेगेटिव डिविएशन में क्या था? नेगेटिव डिविएशन में हम प्रेशर कम बढ़ा रहे थे, वॉल्यूम में कमी बहुत ज़्यादा आ रही थी। इससे मुराद है नेगेटिव डिविएशन में डिक्रीज़ वाली फैक्टर ज़्यादा कम हो रही थी। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये एज अ होल क्या हो रहा था? एज अ होल ये कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करने वाला फैक्टर क्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पूरे इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, अब प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। सही है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर हम रिपल्शन हो रही है, किन के बीच? गैस मॉलिक्यूल के बीच। गैस मॉलिक्यूल के बीच क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है। क्यों रिपल्शन हो रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक जा चुके हैं कि अब अट्रैक्शन के बाद क्या आ गई है? रिपल्शन शुरू हो गई है। ये कब? ये जब आप प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाते हो और जब मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक चली जाती हैं। अब जब आप मज़ीद प्रेशर बढ़ाओगे तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? बाकायदा गैस मॉलिक्यूल अब रिपल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मीन यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर नंबर 1 पॉजिटिव डिविएशन किन की वजह से होता है? रिपल्शन की वजह से। पॉजिटिव डिविएशन आकर ड्यू टू रिपल्शन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, याद रखिए यहाँ पर Z जो है वो बराबर नहीं है 1 के। यहाँ पर Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ज़रा गौर फरमाइए, यहाँ पर Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। अगर Z 1 के बराबर होती तो आइडियल होता, मगर यहाँ पर Z 1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं है। जब Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो फिर क्या है? ग्रेटर है या लेसर है? ग्रेटर है। क्योंकि क्या है? आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम में कमी कम आ रही है, तो नेट रिजल्ट जो आ रहा है, इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा आ रही है। तो हम बोलेंगे हेयर PV, here Z value is what? Z value is greater than 1.
z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू अब 1 नहीं आ रही, बल्कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और ये ग्रेटर देन 1 क्यों आ रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है, इस वजह से ये जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कैसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि z बराबर है किस चीज़ की, पी वी अपान आर टी। देखिए आर टी तो कॉन्स्टेंट जा रही है, हमने बोला हुआ तो कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, आर टी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मगर पीवी जितना प्रेशर बढ़ाते थे वॉल्यूम उतना कम होता था, आइडियल था। मगर अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं मगर वॉल्यूम में कमी क्या आ रही, कम आ रही है, जिसकी वजह से ये जो पीवी का आंसर है ये ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो z की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इन विच डिविजन, इन पॉजिटिव डिविजन। सही है। अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पर याद रखिए पीवी भी जो है वो आर टी के बराबर नहीं है, पी वी इज़ नॉट इक्वल टू आर टी। पी वी अगर आर टी के बराबर हो तो आइडियल है, मगर यहाँ पर पी वी आर टी के बराबर नहीं है। अच्छा पी वी तो यहाँ पर भी आर टी के बराबर नहीं थी, तो कौन ज़्यादा है, पी वी ज़्यादा या आर टी? हाँ यहाँ पर पी वी ज़्यादा है, किस चीज़ से, आर टी से। याद रखना पी वी इज़ हियर ग्रेटर देन आर टी, पी वी इज़ ग्रेटर देन आर टी। इन विच केस, in repulsion case, in which case, in positive deviation case, PV is greater than RT. PV is greater than RT. In which deviation? In positive deviation. Clear है भैया? अच्छा, यहाँ पर जो कंप्रेशन आ रही है, गैस जो कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर कंप्रेशन कम है। जितना हम सोचते थे कि इतना प्रेशर बढ़ाऊंगा और वॉल्यूम में कमी इतनी आ जाएगी, तो आज यहाँ पर वो वाली वैल्यू नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर अब डिविएशन आ चुकी है, अब गैस रियल बन चुकी है। और रियल गैस में जितना प्रेशर आप बढ़ाते हो वॉल्यूम में उतनी कमी नहीं आती, बल्कि या तो उससे ज़्यादा आती है या उससे कम आती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि कंप्रेशन, हेयर कंप्रेशन is what, is less than expected, is less than what, less than expected। यहां पर गैस ने जो कंप्रेस होना था, यहां पर गैस ने जो वॉल्यूम डिक्रीज होना था, वो वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गैस ऑलरेडी कंप्रेस हो गई, मजीद फर्दर कंप्रेस नहीं हो रही, तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम ने कम होना चाहिए था, मगर यहाँ पर वॉल्यूम में उतनी कमी नहीं आ रही, यहाँ पर कंप्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हियर कंप्रेशन इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पर जो कंप्रेशन आ रही है, गैस जो कंप्रेस हो रही है, उतनी कंप्रेस नहीं हो रही जितनी इसको कंप्रेस होना चाहिए था। समझ रहे हो भैया, समझ आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के लिए, कि नेगेटिव डिविएशन में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव डिविएशन में रिपल्शन होती है। नेगेटिव डिविएशन में z वैल्यू लेस देन 1 होती है और पॉजिटिव डिविएशन में z ग्रेटर देन 1 होती है। नेगेटिव डिविएशन में PV इज लेस देन RT और पॉजिटिव डिविएशन में PV इज मोर देन RT। ये सारे पॉइंट्स इन टी टेस्ट के पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला पॉइंट, नेगेटिव डिविएशन में मोर कंप्रेशन, डिक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर। यहाँ पर वॉल्यूम में जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। बट हियर इन पॉजिटिव डिविएशन द कंप्रेशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। या पॉजिटिव डिविएशन में फिर वॉल्यूम में कमी उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी आनी चाहिए थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के, जो आप लोगों को तकरीबन समझ आ चुके होंगे। अब हम ज़रा लेते हैं कुछ गैसेस, कुछ रियल गैसेस, और उनको देखते हैं, इस ग्राफ पर अप्लाई करते हैं, क्या या वो इस ग्राफ को ओबे कर रहे हैं या इस ग्राफ को ओबे नहीं कर रहे हैं। कौन ज़्यादा ओबे कर रहा है, कौन ज़्यादा आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है, कौन लेस आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है। अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं विद सम एग्जांपल। वी विल डिस्कस 4 गैसेस, द नाइट्रोजन गैस, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द हाइड्रोजन गैस, द हीलियम गैस। क्लियर है भैया? अब लेते हैं कुछ रियल गैसेस हमारे पास, एंड द रियल गैसेस आर व्हाट, द हाइड्रोजन गैस, द हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो भैया, यहाँ पर हमारे पास प्रेशर आ रही है, ये प्रेशर है, और यहाँ पर हमारे पास आ रही है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये वाली वैल्यू क्या है, 1 है और ये आइडियल के लिए है। अगर गैस आइडियल होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहेगी। खुदा करे आप प्रेशर कितना ही क्यों ना बढ़ाएं, याद रखिए प्रेशर का असर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर नहीं है। कब, जब गैस आइडियल होगा। जब गैस आइडियल होगा जितनी मर्जी प्रेशर बढ़ाओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल नॉट चेंज, सही है, एंड इट विल इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। बट हियर वी हैव रियल गैसेस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रियल गैसेस है। अच्छा, जब रियल गैसेस तो हमारे पास प्रेशर क्या है, प्रेशर 0 है। प्रेशर क्या है, प्रेशर 0 एटीएम है। जब प्रेशर 0 एटीएम है तो इससे मुराद कम प्रेशर है, और जब प्रेशर कम है, टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, टेम्परेचर तो हमने कम लिया हुआ है, टेम्परेचर लो लिया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, सही है, टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, प्रेशर है 1 एटीएम 0 एटीएम। तो गैसेस क्या है, चारों के चारों गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, दे ऑल ओबे व्हाट, दे ऑल ओबे द आइडियल बिहेवियर। 0 एटीएम पर, लो प्रेशर पर, ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपके पास आ रही है क्या, ये आपके पास आ रही है रियल आइडियल गैसेस, ये आइडियल है। ये क्या भैया, ये सारे यहाँ पर जमा है, आइडियल है। टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर क्या है, कम है, तो गैसेस क्या आइडियल बिहेवियर को ही फॉलो कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये आप लोगों की बुक के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सही है, मैं थोड़ा सा क्लियर बनाऊंगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। इस वक्त प्रेशर 0 है तो तकरीबन तमाम तक गैसेस क्या है, आइडियल बिहेवियर को ओबे कर रही है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, तो गैस आइडियल होगा। गैस आइडियल है, टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है, टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, गैस आइडियल है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम नहीं छेड़ेंगे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल ग्राफ बनेगा, सही है। पहले लेते हैं किसको, पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड इन तमाम गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पोलर है। इन चारों गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा गैस भी है और पोलर गैस भी है। फिर मैं आपको फैक्टर्स भी समझाऊंगा कि कौन से गैसेस जल्दी डिविएट कर जाती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी मैं समझा दूंगा, सही है। बट गौर फरमाइए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैंने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, ये जो ब्लैक कलर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर बढ़ाया तो ये इन्होंने 1 एटीएम तक क्या किया, 1 एटीएम तक या 2 एटीएम तक क्या किया, ये आइडियल बिहेवियर रहा और क्या हो गई, ये पहले नीचे आ गई, पहले नेगेटिव डिविएट कर गई और फिर क्या कर गई, पॉजिटिव डिविएट कर गई। दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट, दिस लाइन इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन है भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है। पहले नेगेटिव डिविएट कर गई, फिर पॉजिटिव डिविएट कर गई। अब लड़के कहते सर ये पहले नीचे क्यों आ रही फिर ऊपर क्यों जा रही है, पहले नेगेटिव डिविएशन क्यों कर रही है फिर पॉजिटिव डिविएशन क्यों कर रही है। देखिए भैया, जब प्रेशर कम था तो गैस आइडियल था, जब हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड पर जब हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया उसकी वॉल्यूम एकदम से गिर गई। क्यों एकदम से गिर गई, क्योंकि इनमें आ गई अट्रैक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम क्या हो गई, इनकी वॉल्यूम एकदम से गिर गई। और कौन सी डिविएशन आ गई, नेगेटिव डिविएशन। कौन सी डिविएशन आ गई भैया, नेगेटिव डिविएशन आ गई। तो जब नेगेटिव डिविएशन आ गई, इस नेगेटिव डिविएशन की वजह से ये क्या हो गई, ये नीचे चली गई, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में कमी बहुत ज़्यादा आ गई। प्रेशर हमने कम अप्लाई किया, मगर वॉल्यूम में जो कमी आ गई वो ज़्यादा आ गई, तभी तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले नीचे गिर गई है। जब नीचे चली गई, हम और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये और नीचे जा रहे हैं, हम और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये और नीचे जा रहे हैं, मगर फिर एक पॉइंट पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट। अब जब इसके बाद आप मजीद प्रेशर बढ़ाते हो, अब वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गैस मालिक्यूल नज़दीक चले गई। अब उनके दरमियान अट्रैक्शन की बजाय क्या हो गई, रिपल्शन स्टार्ट हो गई। उस रिपल्शन की वजह से हम जितना प्रेशर, अब हम प्रेशर को बहुत बढ़ा रहे हैं, मगर वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही। प्रेशर बहुत बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब प्रेशर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मगर वॉल्यूम में कमी कम आ रही है। प्रेशर मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, वॉल्यूम में कमी नहीं हो रही। तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ पीवी ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ता जाएगा। जितना जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे पीवी ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। और ये ऊपर क्यों जा रही है, ये पॉजिटिव डिविएशन क्यों शो कर रही है, क्योंकि अब इनमें पैदा हो गई क्या, अब इनमें पैदा हो गई है रिपल्शन। अब इनमें क्या हो गई है, रिपल्शन पैदा हो गई। तो उस रिपल्शन की वजह से अब पॉजिटिव डिविएशन आ गई, और अट्रैक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुई थी, नेगेटिव डिविएशन आई थी। क्लियर यहाँ तक, नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन कार्बन डाइऑक्साइड की समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक नॉन पोलर गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में छोटा है। एक तो छोटा है थोड़ा सा और एक नॉन पोलर है। ये दोनों, छोटा होना और नॉन पोलर होना, ये दोनों आइडियल बिहेवियर की पहचान है। गैस कब अच्छा आइडियल होगा, जब वो छोटा होगा और नॉन पोलर होगा। गैस कब रियल होगा, जब बड़ा होगा और पोलर होगा। ये याद रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में छोटा भी है और नॉन पोलर भी है। तो इससे मुराद है ये, अब ये जो मैं ब्लू कलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है, उस पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मगर वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट नहीं कर रही है, आइडियल बिहेवियर से डिविएट नहीं करी। फिर थोड़ा सा और जब हमने प्रेशर बढ़ाया, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में प्रेशर बढ़ाया, तो क्या हो गई, ये पहले नीचे आ गई, पहले नीचे आ गई, फिर क्या हो गई, फिर ऊपर चली गई। ये कौन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है भैया, दिस इज नाइट्रोजन गैस। याद रखिए, नाइट्रोजन गैस की जो डिविएशन है, चाहे नेगेटिव डिविएशन हो चाहे पॉजिटिव डिविएशन हो, दोनों के दोनों डिविएशन क्या है, कम है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में नाइट्रोजन का आइडियल बिहेवियर थोड़ा सा ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है, इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न मैं बताऊंगा। क्योंकि एक तो नाइट्रोजन नॉन पोलर है ज़्यादा, और दूसरा नाइट्रोजन क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज की वजह से और नॉन पोलर होने की वजह से ये ज़्यादा डिविएशन कॉज नहीं करती। अगर करती भी है तो थोड़ी सी नीचे आ जाती हैं और फिर थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं। तो आप लोग मवाजना कर सकते हैं, ज़रा गौर कर लीजिए अपने क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नीचे आ रही थी और यहाँ पर ज़्यादा ऊपर जा रही है, मगर नाइट्रोजन थोड़ा सा नीचे आ रही है और फिर थोड़ा सा ऊपर जा रही है। सही है। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब बारी है किस चीज़ की, अब बारी है हाइड्रोजन गैस की। याद रखिए, हाइड्रोजन गैस बड़ा गैस है, हीलियम गैस छोटा गैस है। हाइड्रोजन गैस छोटा गैस है, बड़ा गैस है, और हीलियम गैस छोटा गैस है। हाइड्रोजन बड़ा गैस है, उसमें 2 न्यूक्लियसेस हैं, और हीलियम छोटा गैस है, उसमें 1 न्यूक्लियस है। तो इस वजह से याद रखना, सब गौर से सुन लें, यह सेंटेंस शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए। हीलियम गैस की आइडियल बिहेवियर ज़्यादा है किस चीज़ से, हाइड्रोजन गैस से। हीलियम गैस की आइडियल बिहेवियर हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हीलियम का साइज़ छोटा है और ये स्मॉल साइज़ है, और ये मुकम्मल तौर पर नॉन पोलर है। अब मैं उठाता हूं हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस जो रेड कलर है हाइड्रोजन है, जब मैंने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन ऊपर जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर तक ये आइडियल गैस बिहेवियर को नहीं छोड़ रही थी। फिर क्या हो गई, फिर एक पॉइंट आया कि डायरेक्ट ऊपर चली गई, नीचे आई नहीं। ये कौन है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सा गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा, आप चेक कर लें, अब हमने 1 एटम कर लिया, 2 एटम कर लिया, 3 एटम कर लिया, 4 एटम कर लिया। आप चेक कर रहे 4 एटम तक ये क्या कर रही है, ये आइडियल गैस ग्राफ को फॉलो कर रही है। फिर जाके क्या कर रही है, डिविएट कर रही है, ऊपर जा रही, और डायरेक्ट ऊपर जा रही, नीचे नहीं आ रही। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं, कहते हैं सर ये यहाँ पर ज़्यादा ओबे क्यों कर रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक बहुत स्मॉल गैस है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में बहुत स्मॉल गैस है। और जब ये बहुत स्मॉल गैस है तो ये क्या हो रही है, ये आइडियल बिहेवियर को ओबे करती हैं। कौन से गैसेस आइडियल बिहेवियर को ओबे करती हैं, वो गैसेस आइडियल बिहेवियर को ओबे करती हैं जिनका साइज स्मॉल हो। जितना गैस स्मॉल होता जाएगा उतना आइडियल होगा। जितना गैस क्या होगा, जितना गैस स्मॉल होगा उतना वो क्या होगा, ज़्यादा आइडियल होगा। तो उन दोनों के मुकाबले में हाइड्रोजन चूंकि ज़्यादा छोटा है, इस वजह से ये क्या करती हैं, ज़्यादा प्रेशर पर भी आइडियल बिहेवियर को डिविएट नहीं करती। इससे मुराद हाइड्रोजन गैस की डिविएशन कम है। ये रियल गैस
कम बनना चाहती है और आइडियल गैस ज़्यादा रहना चाहती है एट नॉर्मल टेम्परेचर एट एसटीपी एंड आरटीपी। याद रखिएगा एसटीपी और आरटीपी पर हाइड्रोजन मुकम्मल क्या है, मुकम्मल आइडियल है, हाइड्रोजन गैस मुकम्मल आइडियल है, सही है। मगर जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो 5 और 4 5 6 एटीएम तक ये क्या हो गई, फिर ये डिविएट कर गई, ऊपर चली गई। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर वाई इट इज डायरेक्टली शो द व्हाट द पॉजिटिव डिविजन, वाई नॉट नेगेटिव डिविजन, ये नीचे क्यों नहीं गई, डायरेक्ट ऊपर क्यों गई। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि अभी मैंने बोला हाइड्रोजन एक स्मॉल गैस है और स्मॉल गैस में चार्जेस रिपल्सिव चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अपीयर नहीं होती, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा साइज और पोलराइजेबिलिटी, जितना साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, उस पर चार्जेस कम आएंगी, याद रखना। साइज कम पोलरिटी कम, साइज कम पोलराइजेबिलिटी कम, साइज कम चार्जेस कम आएंगे। तो जब चार्जेस कम आती है, याद रखिए इसको जब आप कंप्रेस करते हो हाइड्रोजन गैस को, तो याद रखिए ये जब करीब आते हैं इनमें अट्रैक्शन नहीं आती। मतलब आप जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो ये आइडियल बिहेवियर रखती है, अट्रैक्शन नहीं दिखाती। जितना आप प्रेशर दे रहे हो ये अट्रैक्शन नहीं दिखा रही, उतना वॉल्यूम कम कर रही है, मतलब आइडियल बिहेवियर शो कर रही है ना। अगर ये रियल होती तो बहुत जल्दी कम हो जाती, मगर नहीं, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है। इससे मुराद है ये एग्जैक्ट प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है। इससे मुराद ये क्या शो कर रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। मगर फिर एक पॉइंट तक हम पहुंचे जब ये बहुत करीब चले गए, जब हमने प्रेशर बहुत बढ़ाया तो गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए। जब गैस मॉलिक्यूल हमारे पास नज़दीक आ गई, याद रखिएगा जब गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आ गई, अब इनमें मज़ीद कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो अब इनमें क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये नज़दीक आ गए तो इनमें अब अट्रैक्शन की बजाय, अट्रैक्शन तो नहीं हो रही है, डायरेक्ट जब अब ये नज़दीक आ गए तो अब नज़दीक आने की वजह से इनमें डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एकदम से इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, ये ऊपर ग्राफ चला जाएगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली रिपल्शन है, इसमें अट्रैक्शन नहीं थी। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसमें अट्रैक्शन नहीं होती। ये गैस के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। जब आप इसे कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने के बाद ये एकदम क्या हो जाती है, एकदम से रिपल्शन शो कर जाती है। ओके, यहाँ तक बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, बहुत मुश्किल पॉइंट्स हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी गैस हमारा बच गया, दैट इज व्हाट, दैट इज हीलियम गैस। कौन सा भैया, हीलियम गैस है हमारे पास। चले जी, हीलियम गैस में हम जब देखते हैं, लास्ट में ग्रीन कलर ले रहा हूं, ये हीलियम गैस है। हीलियम गैस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें चार्ज बिल्कुल नहीं आते। तो जब चार्ज नहीं आते उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती। याद रखिए हीलियम गैस बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर भी ये क्या करती हैं, ये आइडियल बिहेवियर को ओबे करती है, फॉलो करती है। ध्यान दीजिए, आइडियल गैस क्या करती है, आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती है। कौन, हीलियम गैस। मगर जब एक वक्त आता है जब अब ये बहुत ज़्यादा देर तक ओबे कर लेती है, एक पॉइंट पहुंच जाता है कि ये क्या हो जाती है, ये ऊपर डिविएट कर जाती है, ये ऊपर डिविएट कर जाती है। ध्यान दीजिए, ये ऊपर डिविएट कर जाती है, यहाँ पे यूं डिविएट कर जाती है। कौन डिविएट कर रही है, इट इज़ द हीलियम गैस, इट इज़ द हीलियम गैस। ये कौन था, नाइट्रोजन गैस। ये कौन है, हीलियम गैस। ये कौन है, हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा गैस था, ये गैस था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस था भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। डिविएशन समझ आ गई। अब हाइड्रोजन, हीलियम ने क्यों ज्यादा देर तक ओबे किया, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर भी ओबे किया आइडियल बिहेवियर को, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट गैस है। द स्मॉलेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल इज हीलियम, और इस स्मॉलेस्ट साइज की वजह से इस पर चार्ज नहीं आते, और जब इस पर चार्ज नहीं आते तो ये रियल नहीं होता, ये आइडियल बिहेवियर शो करता है। बहुत देर तक बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पर भी ये क्या कर रही है, ये आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन, सर ये डायरेक्ट ऊपर क्यों जा रही, नीचे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी मैंने हाइड्रोजन के केस में बताया कि हीलियम, हाइड्रोजन की तरह हीलियम भी क्या है, नॉन पोलर है। जब आप इसे कंप्रेस कर रहे हो
तो ये नेगेटिव डिविएशन, ये अट्रैक्शन शो नहीं करती। आप इसे कंप्रेस कर रहे हो, नो अट्रैक्शन। आप इसे कंप्रेस कर रहे हो, ये वॉल्यूम कम हो रही, कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूम कम हो रही, कंप्रेस कर रहे हो वॉल्यूम कम हो रही। जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम उतना कम हो रहा है, आइडियल बिहेवियर है। मगर एक पॉइंट आता है जब ये गैस बहुत कंप्रेस हो गया, अब इसमें मजीद कंप्रेसिबिलिटी नहीं आ रही, तो आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही, तो कौन सा डिविएशन दिखाएगा? डायरेक्ट दिखाएगा रिपल्शन और डायरेक्ट दिखाएगा पॉजिटिव डिविएशन। तो याद रखिए, देयर आर 2 गैसेज इन पीरियोडिक टेबल, 2 गैसेज आर देयर, वन इज हाइड्रोजन गैस एंड वन इज हीलियम गैस, विच शोज द पॉजिटिव डिविएशन डायरेक्ट, they do not show the negative deviation. They do not show the negative deviation. They only shows the what? The positive deviation. One is hydrogen gas and one is helium gas. याद रहेगा। बाकी तमाम तरह गैसेस क्या हो जाती? पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से और पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से। मगर हीलियम और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन है ही नहीं, ये डायरेक्ट क्या को शो कर देती है? रिपल्शन शो कर देती है एट हाई प्रेशर। ओके भैया, क्लियर यहाँ तक? अब सबसे ज़्यादा किसने डिविएशन दिखाई? जिसका साइज बड़ा था। सबसे मोर डिविएशन किसने दिखाया? कार्बन डाइऑक्साइड ने। फिर डिविएशन किसने दिखाई? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद किसने दिखाई? हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद किसने दिखाई? हीलियम। सबसे मोर डिविएशन किसने दिखाई? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। और सबसे कम डिविएशन, लीस्ट डिविएशन किसने दिखाई? हीलियम। इससे मुराद है कौन मोर आइडियल है? याद रखिएगा, हीलियम मोर आइडियल है, मोस्ट आइडियल गैस इन पीरियोडिक टेबल। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये इस वक्त ये क्या है? ये रियल ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा डिविएशन शो करती है। जो ज़्यादा डिविएशन शो करती हैं वो रियल है। यहाँ तक ओके भैया? अच्छा, अब फैक्टर्स पढ़ते हैं जिनकी वजह से डिविएशन ज़्यादा होती है या कम होती है। तो हमारे पास फैक्टर है 2, एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिए, डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? साइज एंड पोलरिटी। मैं बोलूँगा HCl ज़्यादा डिविएट करेगा या Cl2 ज़्यादा डिविएट करेगा? HCl ज़्यादा डिविएट करेगा, क्योंकि HCl क्या है? पोलर है। जो पोलर गैस होता है वो ज़्यादा डिविएशन करता है, और जो नॉन पोलर होता है वो कम डिविएशन करता है। इससे मुराद है कि पोलर गैस शो मोर डिविएशन देन व्हाट? देन नॉन पोलर। तो याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स की डिविएशन ज़्यादा होती है, किन के मुकाबले में? नॉन पोलर के मुकाबले में। सेकंड केस हमारे पास आ रही साइज। अगर मैं साइज की बात करूं, CH4 और हाइड्रोजन दोनों नॉन पोलर हैं। अब साइज की बात है, किसका साइज बड़ा है? CH4 का साइज बड़ा है। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी डिविएशन क्या होगी? उसकी डिविएशन ज़्यादा होगी। तो इससे मुराद है साइज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन, size is also directly proportional to the real nature, and polarity is also directly proportional to the real nature. ओके भैया, जितना गैस पोलर होगा उतना रियल होगा, और जितना गैस लार्जर होगा, बड़े साइज का होगा, उतना वो क्या होगा? उतना वो रियल होगा, उतना वो जल्दी डिविएट करेगा। क्लियर है भैया? अच्छा, ये थे हमारे पास लेक्चर रिगार्डिंग दी डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। काइंडली स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब बस अब हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करते चले जाएं, ताकि बढ़ती रहे केमिस्ट्री, बढ़ता रहे पाकिस्तान, पढ़ता रहे बलूचिस्तान। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।